हाय फ्रेंड्स, क्या आपको पता है लाइफ में दो सबसे बड़े रिस्क कौन से हैं? डाइंग टू अर्ली एंड लिविंग टू लॉन्ग। मतलब कि अगर किसी फैमिली में कोई अर्निंग मेंबर की कम उम्र में डेथ हो जाती है, यानी 25 से 30 साल की उम्र में डेथ हो जाती है, तो उनके फैमिली का क्या होगा? उनके फैमिली के ऊपर जो फाइनेंशियल रिस्क होगा या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे, उसका क्या होगा? सेकेंड रिस्क है लिविंग टू लॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी आयु लंबी है तो रिटायरमेंट के वो 25 से 30 साल का जो पीरियड है, उसमें अगर आपके पास कोई एक्टिव इनकम नहीं है तो वो पीरियड काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो चलिए ये दोनों रिस्क को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इसके लिए हमको क्या प्लानिंग करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हाय, मैं हूं विनय सामोता, आपका इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट। चलो कुछ फाइनेंस की बातें करते हैं। डाइंग टू अर्ली को हम 4 पार्ट में डिस्कस करेंगे और इनसे होने वाले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट जो कि है डेथ। डेथ के 2 पार्ट्स होते हैं, नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ। कोई भी टाइप की डेथ हो लेकिन फैमिली पे प्रॉब्लम्स उतने ही आते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको लेना चाहिए टर्म इंश्योरेंस, जो कि डेथ होने के बाद हमारे फैमिली को एक सेकेंड इनकम या फिर इनकम का रिप्लेसमेंट देता है। ये हमको हमारे एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स का कवर लेना चाहिए। सेकेंड पार्ट, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट होने के बाद जरूरी नहीं कि डेथ ही हो, एक्सीडेंट से आदमी डिसेबल्ड भी हो सकता है। और डिसेबिलिटी कई बार एक्सीडेंटल डेथ से ज्यादा रिस्की हो सकती है, क्योंकि आदमी बेड रिडन होता है, इनकम बंद हो जाती है, पर मेडिकल के खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमको लेना चाहिए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कि हमको हमारे इनकम का रिप्लेसमेंट करके देता है, हमको एक एडिशनल इनकम देता है जब ऐसा कोई डिसेबिलिटी हो। हमको हमारे एनुअल इनकम का कम से कम 10 टाइम्स का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस का कवर लेना चाहिए। थर्ड पार्ट, क्रिटिकल इलनेस। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा होती है या फिर काफी बड़ी होती हैं, जैसे कि कैंसर, किडनी फेलियर, पैरालिसिस, हार्ट अटैक। ऐसी बीमारियां होने के बाद अगेन हमारी इनकम बंद हो जाती है, हम बेड रिडन हो जाते हैं और मेडिकल के खर्चे बढ़ जाते हैं। ऐसे केसेस में भी हमको हमारे इनकम का रिप्लेसमेंट के लिए हमको क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी लेनी चाहिए, जो कि आपके एनुअल इनकम का एटलीस्ट 5 गुना हो। एंड फोर्थ पार्ट, हॉस्पिटलाइजेशन रिस्क। ये ऐसे रिस्क होते हैं या फिर ऐसे हॉस्पिटलाइजेशन होते हैं जिसमें कि छोटी मोटी बीमारियां, छोटे मोटे सर्जरीज या फिर छोटे मोटे एक्सीडेंट से होने वाले बड़े बड़े जो खर्चे होते हैं, या फिर जो हमारे पॉकेट में जो बड़े बड़े होल कर देते हैं, वैसे एक्सपेंसेस को बचने के लिए हमको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। ये आज के टाइम पे कोई भी सिटी में कम से कम यंग फैमिली अगर कोई है तो कम से कम 10 से 15 लाख तक का इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। सेकेंड रिस्क है लिविंग टू लॉन्ग। ये एक ऐसा रिस्क है जो हमारे ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने की वजह से आता है। वो है रिटायरमेंट होने के बाद चलने वाले हमारे एक्सपेंसेस। 60 के बाद कमाने का टाइम नहीं, लाइफ को एंजॉय करने का टाइम होता है। इसलिए 60 के बाद के पीरियड को हम सेकंड इनिंग्स कहते हैं। और ये सेकंड इनिंग्स अच्छी चलने के लिए फर्स्ट इनिंग्स में ही हमको इसका प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। लिविंग टू लॉन्ग रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए कम उम्र से ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट फिर कैसा भी हो, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, भले म्यूचुअल फंड्स हो, सेविंग्स प्लान्स हो, इक्विटी हो या फिर रियल एस्टेट हो। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने इनकम का 10% उसमें इन्वेस्ट करें और रेगुलरली करते रहें। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।